कि यूट्यूब पैसे कैसे देता है और क्यों देता है। 90% ऑडियंस तो मेरे से यही चीज पूछती रहती है, इसलिए इस चीज को मैं एग्जांपल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब को गूगल ओन करता है। गूगल 256 कंपनीज ओन करता है, जिसमें से एक यूट्यूब भी है। यूट्यूब की अर्निंग को समझने के लिए आपको हल्का सा गूगल को भी समझना पड़ेगा। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर है। सारी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर वगैरह आप गूगल पे जाके ही एक्सेस कर पाते हो। और गूगल पैसे कैसे कमाता है? जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको साइड में या टॉप पे कहीं ना कहीं आपको ऐड दिखती होगी। ये ऐड दिखाने के लिए गूगल बिजनेस से पैसे लेता है और अपनी अर्निंग करता है। यूट्यूब का भी सेम फंड है। यूट्यूब पे भी वीडियो चलाने से पहले आपको काफी सारी एड्स दिखाई जाती है और उन एड्स की वजह से यूट्यूब अर्न करता है। और जब यूट्यूब थोड़ा बहुत अर्न करता है तो वो क्रिएटर्स के साथ भी उस चीज को शेयर करता है। अब बिजनेसेस यूट्यूब पे क्यों ऐड दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज है। जहाँ पे भी भीड़ होगी वहाँ पे ऐड दिखाई जाएगी। पहले लोग टीवी देखते थे तो वहाँ पे ऐड आती थी, फिर लोगों ने मॉल्स में जाना स्टार्ट किया तो वहाँ पे बैनर्स लगा दिए, थिएटर के अंदर एड्स लगा दिए एंड सो ऑन। अब यूट्यूब पे भीड़ है तो यूट्यूब पे भी एड्स चलेंगी। तो अगर मैं ये चीज आपको हल्का सा टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डालेंगे ताकि यूट्यूब की ऑडियंस इकट्ठी हो जाए, जिसके बाद कोई कंपनी यूट्यूब पे अपनी एड रन करने आएगी। अब क्योंकि यूट्यूब को गूगल ओन करता है तो यूट्यूब अपना हिस्सा पहले ही निकाल के रख लेगा, जो कि होता है 45%, और बचा हुआ पैसा वो कंटेंट क्रिएटर को देगा ताकि वो यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद ना करे और भीड़ बनी रहे। तो यहाँ से आप ये समझ लो, जिस कंटेंट क्रिएटर के पास जितनी ज्यादा भीड़ होगी, यानी उसकी वीडियो पे जितने ज्यादा व्यूज आ रहे होंगे, जितने ज्यादा लोग उसे देख रहे होंगे, उसकी कमाई भी उतनी ज्यादा होगी। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे पैसे नहीं देता, बल्कि व्यूज के बेसिस पे पैसे देता है। और क्योंकि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतना सारा डाटा अकेले मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए गूगल ने एक अलग से अकाउंटेंट बैठा रखा है जिसे हम बोलते हैं गूगल एडसेंस। और हमारा सारा हिसाब किताब गूगल एडसेंस में होता है और वहीं से हमको पैसे आते हैं। जब यूट्यूब से पैसे आने लग जाते हैं तो उस चीज को हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन बोलते हैं, यानी कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब उससे पैसे आएंगे। और इसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि है 4000 घंटे वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर्स। जब आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप अप्रूव हो जाते हैं तो। मोनेटाइजेशन के और भी क्राइटेरियाज है, जैसे कि शॉर्ट्स का क्राइटेरिया, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके बारे में मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके सिवाय जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो जाते हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है गूगल एडसेंस से, ताकि पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। और ये नॉर्मली महीने के 20 से 25 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। और कितने पैसे आएंगे ये टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने व्यूज गेन किए हैं। और व्यूज के साथ साथ 2-3 चीजें और होती है जिसपे पैसे कितने आएंगे ये चीज डिपेंड करती है, लेकिन ये चीजें मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, वीडियो में आगे समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आप वीडियो डालेंगे, उस पर व्यूज आएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ये इनकम सोर्स को एड रेवेन्यू बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होता है यूट्यूब और गूगल से। लेकिन इसके सिवाय भी यूट्यूब पे और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, और उनमें से एक तरीका है स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप क्या होती है उस चीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं आप लोग धोनी को देखते हो और उसे मानते भी हो, क्योंकि उस बंदे ने अपना नाम कमाया है। और कल को अगर धोनी बोले कि इस कंपनी का बैट बहुत अच्छा है और इससे काफी अच्छे तरीके से खेला जाता है, तो ऑब्वियसली आप लोग उस बैट को खरीदोगे, क्योंकि आप उसे अपना आइडल मानते हो, उसकी बातों पे आप विश्वास करते हो। यही चीजें कंपनीज को पता है, इसलिए वो कंपनी सेलिब्रिटी को ऐड देती है और ऐड करने के पैसे भी देती है। ठीक इसी वे में जब आप यूट्यूब पे अपना नाम कमा लोगे तो कंपनीज आपके पास भी आएंगी कि ये लो पैसे, हमारे प्रोडक्ट को यूज करके दिखाओ अपनी ऑडियंस को, ताकि हमारा भी प्रॉफिट हो। ये चीज को स्पॉन्सरशिप कहते हैं या फिर प्रमोशन कहते हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स की मैक्सिमम अर्निंग यहीं से होती है। गूगल एडसेंस से मैंने सिर्फ 8 लाख रुपए कमाए हैं इस साल, बाकी बचे हुए 22 लाख रुपए पूरे स्पॉन्सरशिप से आए हैं। तो कल को अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एड रेवेन्यू से आपका काम नहीं चलने वाला है। आप ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे अगर आप एड रेवेन्यू पे बैठे रहे तो। इसलिए जब भी आप किसी क्रिएटर को कुछ प्रमोट करते हुए देखते हैं तो समझ जाइए वो एक्चुअली में पैसे कमा रहा है ताकि वो फ्यूचर में कंटेंट बनाता रह सके। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीजें प्रमोट करो, जैसा कि आजकल गैम्बलिंग एप्स को किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ आई होप आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब क्यों बेटर ऑप्शन है और कैसे वो क्रिएटर्स को पे करता है। अब ये भी देख लेते हैं कि यूट्यूब पे किस किस तरह की वीडियोस चलती है और कहां कहां चलती है।